नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है क्वेश्चन। इफ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, prove that its nth term is P plus Q minus N। देखो pth टर्म, अगर मैं आपसे पूछूं pth का मतलब क्या है तो इसका मतलब TP है और TP की वैल्यू क्या दी हुई है Q। qth टर्म यानी कि TQ की वैल्यू क्या दी हुई है P। अगर ये AP है तो इसमें मेरे भाई आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन होगी। फर्स्ट टर्म मान लेता हूं मैं यहां पर आपका A एंड कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस आपका सपोज दैट D। तो TP की वैल्यू Q है, TQ की वैल्यू P है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है कि nth टर्म की जो वैल्यू है वो P प्लस Q माइनस N होनी चाहिए। nth टर्म का मतलब क्या है, Tn की वैल्यू जो है आपको मिलनी चाहिए P प्लस Q माइनस N। यहां तक क्लियर। अब मुझे बताओ Tn का मतलब क्या है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर आना चाहिए इसके। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सोल्व करके ये वैल्यू आनी चाहिए, और इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, A और D, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। A और D की वैल्यू कहां से पता चलेंगे आपको, यहां से। क्लियर है। तो इस पर काम करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा AP के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, A और D फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, A और D, और उसके लिए आपको रिलेशन टाइप में वैल्यू देगा जैसे कि ये दी हुई है। तो TP का मतलब क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। बाय एलिमिनेशन आप A को यहां पर एलिमिनेट करेंगे, A से A आपका कैंसिल आउट, तो आपको यहां पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक स्टेप लिख के दिखा देता हूं। P माइनस 1 इंटू डी में से आपको माइनस करना है Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहां पर क्या है, Q माइनस P। क्लियर। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, D, तो यहां वैल्यू क्या मिलेगी, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट, तो D आपको मिला मेरे भाई P माइनस Q, और यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो P माइनस Q। ठीक, इस P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल आउट, और D की वैल्यू आ गई आपका माइनस का 1। क्या आ गई वैल्यू, D की वैल्यू आ गई आपका माइनस 1। D फाइंड आउट हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A। तो सपोज कि इक्वेशन 1 है और ये आपका 2 है, इनमें वैल्यू पुट करो आप किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम 1 या 2, फ्रॉम 1। इसे यहां से रिमूव कर देते हैं, जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब यूज कर लेंगे उसे। तो फ्रॉम 1 A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू क्या है माइनस 1, इज इक्वल टू आपका Q। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐसे रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, P की प्लस 1 में माइनस 1 की प्लस P में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस P, और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू Q। ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q, और A की वैल्यू आपको मिल जाएगी, P उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये Q माइनस 1। तो A आपको मिल गया मेरे भाई P प्लस Q माइनस 1। A हमारे पास है, D हमारे पास है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, Tn। क्या फाइंड आउट करना है आपको, Tn। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो भी वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो आप इसमें। A कितना आपके पास, P प्लस Q माइनस 1 प्लस N माइनस 1, D कितना है माइनस का 1। यहां तक क्लियर। आप इस माइनस 1 को जब
ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो p प्लस क्यू माइनस वन, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, या आप एक बात ध्यान रखो, इस प्लस वन की अगर मैं इस यहां मल्टीप्लाई करूंगा जो इसका एक कोफिशिएंट है वन में, तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस बाहर है क्या मिल जाएगा माइनस एन, माइनस माइनस प्लस। अब आप चाहो ब्रैकेट ओपन कर दो, p प्लस क्यू माइनस वन, प्लस की नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एन, और माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस वन। इस प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट, तो वैल्यू मिलेगी p प्लस क्यू माइनस का एन। ये किसकी वैल्यू मिलेगी टी एन की, जो कि आपके एन टर्म थी, और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, क्या सेम क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा आपसे एन टर्म की वैल्यू पूछी, इसमें आपसे पूछ सकता है कि p प्लस क्यू एथ टर्म की वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू क्या होगी, p प्लस क्यू एथ टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बात बताओ, टी पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहां तक क्लियर। आप एक चीज देखो, p प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू क्या है अपने पास a, तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है इसे किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, a से, ठीक है जी। a प्लस इसकी जगह क्या रखा आपने a, d की वैल्यू क्या है माइनस वन, d क्या आया था आपका माइनस वन। जब आप इसे सोल्व करोगे एक a प्लस का मिलेगा एक माइनस का मिलेगा, वैल्यू आ जाएगी आपका जीरो। तो टी पी प्लस क्यू का जो रिजल्ट आपको मिलेगा सेम क्वेश्चन के लिए, वो इस रिजल्ट को भी आपसे पूछ सकता है यहां पर। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आपसे पूछ सकता है कि भाई p प्लस क्यू का रिजल्ट बताओ या टी एन का रिजल्ट बताओ। दूसरा एक बात और समझेंगे, जो रिजल्ट आपसे पूछा हुआ है एन, आपसे पूछा हुआ एन एथ, तो ध्यान देना इन दोनों के सम में से ही आपका n माइनस हुआ, इन दोनों टर्म के सम में से ही तो आपको n माइनस क्या हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं इसी पैटर्न का यूज करूं कि T8 का रिजल्ट 7 है और T7 का रिजल्ट 8 है, तो T10 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 10, यानी कि 15 माइनस 10 आपको T10 का रिजल्ट मिल जाएगा 5। इस तरह की कंडीशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, और ये उन पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। तो इस तरह की न्यूमेरिक वैल्यू भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, हमेशा इन दोनों के सम में से जो पूछा हुआ उसे माइनस कर दो, या इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों का सम करके बताओ क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा, T15 की वैल्यू बताओ, तो वो क्या होगी जीरो। जैसे यहाँ पर P और Q का सम, यानी कि 8 और 7 का सम आपसे हमेशा पूछेगा, जो क्या आएगा आपका जीरो। तो MCQ के लिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तीन लगातार टर्म का सम कितना है 21, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म इज 165। तो ध्यान देना जब भी आपको तीन टर्म की बात करेगा क्वेश्चन में, तो आपको तीन टर्म एपी की कौन कौन से लेनी है, इस बात को आप नोट में ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर 3 टर्म की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको टर्म कंसीडर करनी है ए प्लस डी और इससे पहले वाली ए माइनस डी। अगर आपको 4 टर्म की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको कौन कौन सी टर्म लेनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए माइनस डी, और मेरे भाइयों ए माइनस 3D। एक पॉइंट और समझेंगे यहां, जब आपने ये 3 टर्म ली है तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा यहां पर आएगा डी का, और अगर 4 टर्म ले रहे हैं आप इस टाइप से,
तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2d का। क्लियर? अगर 4 नंबर की बात कर रहा है एपी में और उनका डिफरेंस गिवन है, ध्यान समझो, उनका डिफरेंस गिवन है, तो इट मींस 2d की वैल्यू गिवन होगी वहां पर, नॉट d। तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो 2d का मिलेगा। इन टर्म के बीच में, सभी टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2d का है। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको 5 टर्म फाइंड आउट करनी है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, यहां पर a माइनस डी और a माइनस 2d, इनके बीच डिफरेंस कितना? d का। अगर 6 टर्म की बात करें क्वेश्चन में कि 6 टर्म आपका एपी का, तो इन टर्म में एक टर्म और आप नेक्स्ट बढ़ा दो, सॉरी, ठीक है, a प्लस 3d, 2d का डिफरेंस है तो 2d इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? a प्लस 5d। यहां भी डिफरेंस कितना आएगा आपका? 3d और a माइनस 5d, और डिफरेंस कितना चलेगा इन टर्म के बीच में? 2d का। ये कंसेप्ट आपको समझना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 3 टर्म का सम कितना है? 21 है। तो आप अपने आंसर राइटिंग कैसे करेंगे कि लेट 3 टर्म of an AP be a minus d, a और a प्लस d, इसी ऑर्डर में लिखनी है आपको एपी के 3 टर्म। ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कह रहा है आपसे, यानी कि a माइनस डी प्लस a और a प्लस d का जो सम है वो 21 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, d से d कैंसिल आउट, तो 3a की वैल्यू आ गई 21 और a आ गया मेरे भाई 7। फिर क्या कहता है क्वेश्चन? इनके स्क्वायर का सम, यानी कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 165। यहां तक क्लियर? इसे होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad और वैल्यू मिल रही है 165। आप देखो 2ad से 2ad कैंसिल आउट, 2ad से 2ad आपका कैंसिल आउट, a स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 2 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165। और a की वैल्यू कितनी है आपके पास? चेक करना, 7। तो यहां पर आप a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज ये 1 है तो a कितना अपने पास? 7, 2 7 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165। 7 का स्क्वायर 49, 49 का ट्वाइस कितना होगा आपका? 98 प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165। इसे उधर लेके जाओ, 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस 98, 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है यहां पर। यहां तक क्लियर है? बताएं जल्दी। एक चीज और है, एक चीज और हमने गड़बड़ कर दी यहां पर। 2a नहीं होंगे, 3a स्क्वायर होंगे। a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहां पर 3 टाइम करो 47 का, यहां पर 3 टाइम होगा 47 का। ठीक है? नजदीक से चीजें दिखाई नहीं दी यहां पर, थोड़ा सा 3 टाइम इसका 47 का, और 3 टाइम 47 का मेरे भाई आपका होगा 147, 49 का, सॉरी, 3 टाइम 49 का क्या होगा आपका? 147। इसमें से माइनस करेंगे आप 147,
अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 का आ रहा है। कितना आ रहा है डिफरेंस, 18 का। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, 2d² इज इक्वल टू आपका 18 और d² की वैल्यू आएगी 9 और d आएगा आपका +-3। d कितना मिलेगा आपको, +-3। a आपके पास है, d आपके पास है। अब आप यहाँ पर 3 नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 नंबर कौन कौन से थे आपके, चेक करना। अब देखो यहाँ पर केस बनेंगे 2। केस 1, केस 1 क्या, जब a आपके पास 7 है और d प्लस का 3 आपने लिया, तो नंबर क्या थे आपके, a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू 7 माइनस 3, 7 प्लस 3, तो 4 7 और आपका 10। केस सेकंड क्या बनेगा मेरे भाई, आपका a की वैल्यू आपका 7 है और d की वैल्यू -3 है। नंबर आपके वही रहेंगे, नंबर आपके यही रहेंगे इसी ऑर्डर में। क्लियर, यहाँ पर 7 माइनस माइनस का 3, यहाँ 7 प्लस -3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 10, यहाँ 7 और यहाँ आपका 4। यानी कि जो एपी आपको यहाँ पर मिली है प्लस डी से, वही एपी आपको -3 से मिलेगी, लेकिन रिवर्स मिलेगी। तो अगर आपने एक एपी फाइंड आउट कर दी है तो दूसरी आप इसका रिवर्स लिख दो, क्योंकि ये +3 से आई है और ये किससे आई है आपका -3 से। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब 4 टर्म in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। 4 नंबर है आपके किसमें, एपी में। तो आपको 4 कौन कौन से नंबर लेने हैं कि लेट 4 टर्म इन एपी बी। कौन कौन सी टर्म लोगे आप, a-3d, a-d, a+d और a+3d। एक बात और लिखना है इसमें आप, with common difference 2d। ये बात और लिखना, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का होगा। अब सम ऑफ 4 टर्म क्या दिया हुआ आपको, 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-3d, a-d, a+d, a+3d। इनकी वैल्यू कितनी है, 20। डी वाले सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 टर्म थी तो यहाँ देखिए 4a की वैल्यू आ गया आपका 20 और a आ गया मेरे भाई आपका 5। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। इनके स्क्वायर का सम। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आपने वो 3 टर्म का था, सेम लैंग्वेज थी। ये 4 टर्म का है, उसी लैंग्वेज पर बेस्ड, और उसका सम कितना है 120। 4 टर्म का सम 20, उनके स्क्वायर का सम 120। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, एक चीज और नोट में डालना है, इसे ध्यान रखना। मैं आपको आसान करके बता देता हूँ चीजें। देखो आप क्या यूज कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हो, अगर a+d का होल स्क्वायर है, या मैं इससे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, आपको फॉर्मूला ही बना के दे देते हैं एक, a+b का होल स्क्वायर और प्लस a-b का होल स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन आपको कभी भी दिखाई दे जाए तो आपको क्या लिखना है, ट्वाइस a² प्लस b²। इसे याद रखेंगे और एज अ आइडेंटिटी यूज करना, अप्लाई कर देंगे एपी के क्वेश्चन में। a+b होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो वो हमेशा ये मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर a-3d का होल स्क्वायर और a+3d का होल स्क्वायर, आप कंपैरिजन करेंगे तो ट्वाइस आपको मिलेगा बाहर a का स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई,
प्लस, ऐसे इन दोनों में देखो आप a प्लस डी और a माइनस डी, तो क्या मिलेगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 120। टू कॉमन है, टू कॉमन से इसे आप कट कर दो, तो यहां मिलेगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और टू आपने ले लिया कॉमन इज इक्वल टू 120। इस 2 से इस 120 को कट करोगे तो कितना आएगा आपका 60, और यहां पर a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 60। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, और छोटा कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर 5d स्क्वायर और 30। a की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। बताओ यहां तक। इसके बाद अब देखो ये उधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 5d स्क्वायर, और 30 में से माइनस करेंगे 25 तो कितना मिलेगा 5d स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मेरे भाई आपको प्लस का 1, और d मिलेगा प्लस माइनस 1, ये आपको d मिल गया। ठीक, इसी तरह आपके पास a है, आपके पास d है, यहां भी कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे, और 2 केस पर बेस्ड आप अपने चारों वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। केस 1, जब a 5 हो और d प्लस का 1 हो, तो चारों नंबर क्या थे आपके a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहां तक मुझे बताएं। अब वैल्यू पुट करो, d1 है 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, यहां कितना मिलेगा आपको 2, यहां आपका 4, 6 और 8। ऐसे ही आपका केस सेकंड, ए आपका 5, डी आपका -1। तो जो नंबर आए हैं उनका रिवर्स आपको एपी में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा इनका रिवर्स, यानी कि नेक्स्ट एपी जो बनेगी वो ये बनेगी 8, 6, 4 और आपका 2। क्लियर है। तो 4 नंबर की अगर एपी में बात करेगा क्वेश्चन में आपसे, तो आपको इस तरह क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। यहां तक बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखना, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है मुझे आप ये बताओ कितना होता है 360, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होते हैं वो कितने होंगे 4, यानी कि यहाँ पर जो टर्म लेनी है, जो एंगल लेने हैं आपको वो एपी में लेने हैं, और कितने लेने हैं 4। तो आपको पता है कि 4 टर्म एपी में कौन कौन से लोगे आप, तो यहाँ क्या लैंग्वेज लिखोगे, लेट 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चारों एंगल का सम कितना होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है बताएं 360 इज इक्वल टू 360। यहां पर स्टेटमेंट लिख देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, 3d से आपका 3d कैंसिल आउट, d से आपका d कैंसिल आउट, यानी कि 4a की वैल्यू आपको मिली 360, a की वैल्यू मिली मेरे भाइयों आपको 90। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस
यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2d। इसका मतलब है 2d की वैल्यू यहां पर मेरे भाई 10 दी हुई है और d कितना है 5 डिग्री है। ये बात आपको यहां पर समझनी है। जब भी एंगल इस ऑर्डर में लोगे, 4 एंगल की बात होगा, 4 नंबर की बात होगा इन एपी में, तो वहां पर जो डिफरेंस होगा नॉट ओनली डी, वो क्या होगा 2d, चाहे आप चेक कर लो। तो यहाँ पर 2d की वैल्यू 10 है तो d कितना आ गया आपका 5 आ गया। ए आपके पास है, d आपके पास है, 4 एंगल आप लिख दो। द रिक्वायर्ड एंगल, द रिक्वायर्ड एंगल कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वैल्यू पुट करो, 90 माइनस 3 का 5 टाइम, 90 माइनस 5, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 3 का 5 टाइम। वैल्यू आपने पुट कर दी। जब आप इसमें 15 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 75। तो जो रिक्वायर्ड एंगल होंगे आपके, यहां से क्या मिलेगा 75, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 85, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 95 और उसके बाद क्या मिलेगा 105। सभी के बीच में चेक कर लो कितने डिग्री का डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा था। तो रिक्वायर्ड एंगल आपके ये होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी। क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहे हाउ मेनी टर्म या विच टर्म, तो आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करेंगे आप, एन। अब एपी के अकॉर्डिंग, एपी जो आपको गिवन है यहाँ पर 7, 11, 15 और डैश डैश 139। ठीक, इस एपी में कितनी टर्म है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो एपी में फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 7 और कॉमन डिफरेंस क्या है 11 माइनस 7 यानी कि मेरे भाई आपका 4। यहां तक क्लियर। ये जो टर्म है ये लास्ट वाली टर्म है, यानी कि इस टर्म को हम क्या बोलेंगे nth टर्म, nवे प्लेस पे टर्म आई है। जैसे ये कौन सी है, फर्स्ट प्लेस पे टर्म है, ये सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे, और अप टू ये कहां पर है nth प्लेस पे। तो इट मींस कि आपको tn की वैल्यू गिवन है 139। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है n। और मुझे आप बताओ n का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, n इज इक्वल टू tn माइनस आपका a अपॉन d ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1। इसमें वैल्यू पुट कर दो जो भी आपसे वैल्यू पूछी हुई है। tn की वैल्यू कितनी है 139, माइनस a कितना है 7, d कितना है 4 प्लस 1। इसके बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 132 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। दूसरा डिविजिबिलिटी भी आप अप्लाई करते जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक, डिवाइड करेंगे तो कितना जा रहा है 4 से 3 टाइम गया, फिर बचा 4 से 3 टाइम गया और प्लस 1 यानी कि 34। तो इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है 34 है। यहां तक क्लियर। दूसरा, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया आप वो साइड में लिखेंगे। आप फॉर्मूला आप लिखेंगे tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इंफॉर्मेशन देने का काम आप साइड में करेंगे, क्योंकि इसे ही सोल्व करके आपने n का फॉर्मूला ये बनाया है। ठीक, अब अगर इसी एपी में आपसे ये पूछने लग जाए क्वेश्चन में कि भाई मिडिल टर्म बता दो होती कितनी है, या कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी यहां पर, आप एक बात बताओ n की वैल्यू कितनी है 34, यानी कि एक इवन नंबर है। ठीक, और इवन नंबर में जो आपकी मिडिल टर्म होंगी उनकी वैल्यू पूछ सकता है, मिडिल टर्म का सम पूछ सकता है।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म होंगे कितने, इतना क्लियर। अब मिडिल टर्म की बात मैं करूं, यहाँ पर n कितना है 34 है, इवन नंबर है। तो जो मिडिल टर्म होंगी वो टू टर्म होंगे। एक तो पहले आप ये बात याद रखेंगे कि अगर n इवन है तो मिडिल टर्म बनेंगे 2। एक कौन सी होगी, इसका आप हाफ कर दो, कितना हो गया 17, और एक उससे नेक्स्ट यानी कि 18। इतनी बात याद रखेंगे। जब भी मिडिल टर्म की बात करेंगे तो इसे आप हाफ कर दो, 17 आ गया, और एक उससे नेक्स्ट टर्म। 17 और 18 टर्म इस एपी की क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगी, और उनकी वैल्यू क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, n/2। एक तो ये टर्म होगी एंड n/2 + 1, एक टर्म आपकी ये होगी। जैसे n की वैल्यू यहाँ पर आपका 34 है, तो 17th टर्म हो जाएगी एक, और एक कौन सी हो जाएगी आपका 17 + 1 यानी कि 18th। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, आपकी मिडिल टर्म होंगी इस गिवन एपी की। और इनकी वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं आप, भाई T17 का मतलब क्या होता है, a + 16d, क्लियर। T18 का मतलब क्या होता है, a + 17d। अगर क्वेश्चन में आपसे कहने लग जाए कि फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म, तो इन दोनों के सम की बात कर रहा है क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड आउट कर देंगे, T17 + T18। आप इसे जब ऐड करोगे तो a कितना हो जाएगा मेरे भाई 2a, और प्लस ऐड करो 33d। a की वैल्यू आपके पास है 7, d की वैल्यू आपके पास कितना है 4। सिंप्लीफाई कर दो कि वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस 7, 33 का 4 टाइम। और कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो वैल्यू कितनी आ गई आपका, यहाँ पर 14 आ गया। आप देखो 30 का 4 टाइम कितना करोगे 120, और 3 का 4 टाइम कितना होता है 12, यानी कि 132। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 146। तो इस एपी की मिडिल टर्म का जो सम आएगा वो आएगा आपका 146। 146 ही आएगा क्या, देखो ना, यस 146। ऐड करने का कैसे करोगे, यूनिट डिजिट में यूनिट ऐड करना सीखो, और टेंस डिजिट में टेंस। यहाँ पर क्या है 1000 डिजिट 0 है, तो 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 6, 4 और 1। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म आपका ओड होता, अगर n की वैल्यू ओड होती, जैसा कि सपोज लेट कर रहा हूं कि n की वैल्यू आपका 35 है, जो कि एक ओड नंबर है, तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी n+1/2th टर्म। मिडिल टर्म उस केस में ये होगी 35 + 1/2 यानी कि 36, और इसका हाफ करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई आपका 18। तो इस अगर इसमें एपी में ओड नंबर होते, n की वैल्यू 35 होती, तो मिडिल टर्म 18 हो जाते और उसकी वैल्यू पूछ लेता आपसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। आप मुझे एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होंगे आपके 100 से, और एंड कहां पर होंगे 999 पर। और ऐसे 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है। आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए तो इस 100 को डिवाइड करो, ठीक। 100 को जब आप मेरे भाई 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 14 टाइम जा रहा है, और 2 यहां पर रिमाइंडर।
ठीक, हमें चाहिए क्या, 3 डिजिट नंबर। अब ये 2 इस 7 से डिविजिबल नहीं है, कम से कम 7 से डिविजिबल कौन होगा, खुद 7। तो आप मुझे बताओ इसे डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, 7 बन गया। ठीक, और इसी तरह से इस 100 में भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो डिविजिबल है नहीं, और डिविजिबल बन क्या रहा है, इस रिमाइंडर को खत्म करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर आप 5 ऐड करोगे तो ये कितना बन गया, 7, और 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो नंबर डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि इस 100 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 105, जो कि 15 का 7 टाइम होता है। यानी कि फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर बना जो कि 7 से डिविजिबल है वो कितना बना, 105। और जो नेक्स्ट नंबर बनेगा, ये जो डिविजिबल नंबर कह रहा है यही आपको डी गिवन है, एक बात ध्यान रखना यही डी है। तो 105 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 112, उसके बाद 119, ऐसे अप टू 100, और लास्ट नंबर है ये। सेम आप इसे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो आप इसे, जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जा रहा है, कितना बचा 2, 4 टाइम गया, बताओ जल्दी, फिर 1 बचा 9, 2 टाइम जा रहा है, तो कितना मिल गया आपको 14, और यहां से रिमाइंडर में कितना बच रहा है 5। अगर मैं इस 5 में कुछ ऐड कर दूं इसे डिविजिबल बनाने के लिए, अगर मैं 2 ऐड कर दूं यहाँ पर तो नंबर 1001 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1001, तो नंबर बन गया 4 डिजिट का। हमें चाहिए 3 डिजिट का, यानी कि इस रिमाइंडर को यहां से खत्म करना है। तो क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस कर दो, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 994। क्या मिलेगा, 994। तो जो नंबर मिला लास्ट का 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है वो नंबर मिला ये। तो आपकी जो रिक्वायर्ड एपी है वो बनी ये। अब इसमें कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म या हाउ मेनी नंबर, तो भाई वही ए आपके पास क्या है 105, डी आपके पास क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 994, और आपसे क्या पूछ रहा है एन। एन निकालने का फॉर्मूला tn माइनस ए अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। आप इसे जब सॉल्व करेंगे 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 127 प्लस 1, वैल्यू आ गई 128। यानी कि 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट भी। क्लियर होगी बात, 3 डिजिट होने के साथ साथ वो 7 से डिविजिबल है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 4 के हैं या 4 से डिविजिबल है। तो देखो 10 तो है नहीं, 11 ये भी नहीं है, यहाँ पर 12 है। इसके बाद की बात नहीं कर रहा, इससे पहले कर रहा है। तो इससे पहले नंबर होगा 249, इससे पहले नंबर होगा 248, और 4 के मल्टीपल की बात कर रहा है 4 से डिविजिबल। तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो आपको एपी मिलेगी वो 12 से स्टार्ट होगी, 4 का मल्टीपल यानी कि डिफरेंस ही 4 है, तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 16, उसके बाद 20, और एंड लास्ट वाला नंबर क्या मिलेगा 248। तो आपको एपी मिलेगी, ये वो एपी है जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रही है और 4 का मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। अब इस एपी के फर्स्ट टर्म क्या है 12, डी क्या है आपका 4, डिफरेंस चेक करो, लास्ट टर्म क्या मेरे भाई
248 और n आपसे पूछ रहा है, n निकालो आप। n का फॉर्मूला आपको ये याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दो क्वेश्चन को, +1। नेक्स्ट 248 माइनस आपका 12, डिफरेंस कितना है मेरे भाई 4 +1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यूनिट में से यूनिट माइनस करो 6 मिलेगा, 4 में से 1 माइनस करो आपको 3 मिलेगा, और यहाँ 2 एज इट इज अपॉन में 4 +1। 4 से कितने टाइम जा रहा है मेरे भाई नंबर 5 टाइम। यहाँ पे कितना बचा आपका 3, 4 का 9 कितना होता है 36 +1, यानी कि 60 नंबर ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और लाई कर रहे हैं 10 और 250 के बीच में। ऐसे ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। आंसर आईटी में क्या लिखेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ एपी, क्या पूछ रहा है विच टर्म, तो क्या फाइंड आउट करना है एन इज 78, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, तो हमने मान लिया कि लेट एन टर्म बी 78। तो ए कितना आपके पास 3, डी कितना आपके पास 8 - 3 यानी कि 5, और लास्ट टर्म क्या है 78। क्या पूछा है आपसे एन, कौन से प्लेस पर 78 आएगा। एन का फॉर्मूला Tn - A अपॉन D +1, यानी कि 78 माइनस आपका 3, D कितना मेरे भाई आपका 5 +1। टेबल आपको याद होने चाहिए अच्छे से, कितना आ रहा है 75 डिवाइडेड बाय 5 +1, 15 का 5 टाइम होता है 75, 15 +1 यानी कि वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि T16 की वैल्यू 78 है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विच टर्म, फिर आ गया इस एपी की कौन सी टर्म 20 टर्म से 55 ज्यादा है, तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। कैसे लिखोगे, nth टर्म T20 से 55 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 55। आप एक काम करो, यहाँ पर फॉर्मूले को ही सोल्व करो इसे। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a + n - 1 इंटू डी, यहाँ पर a + 19d इज इक्वल प्लस में 55। आप एक बात बताना, a से तो a कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे तो a की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर किसकी जरूरत है आपको d की, और साइड में भी लिख सकते हैं a कितना आपके पास 3, d कितना है 8 - 3 यानी कि मेरे भाई आपका 5। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर n - 1, d कितना है 5 इज इक्वल टू 19 का 5 टाइम प्लस ये n - 1 5 95 प्लस 55, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन दोनों का सम 150, और इसे अंदर मत ले जाओ, इस 5 से डिवाइड कर दो इसे। जब आप इसे डिवाइड करोगे मेरे भाई तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। n - 1 की वैल्यू 30 है तो n की वैल्यू आ गई 31। इसका मतलब ये हुआ कि T31 T20 से 55 ज्यादा है, यानी कि इस एपी की 31st टर्म विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
तो हमने मान लिया वही कि लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर n टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि tn की वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि 0 से छोटे सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होते हैं। तो n टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब tn की वैल्यू 0 से छोटी है। अब a की वैल्यू मान लो इक्वेशन 1, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आपका 24, d कितना है 21 माइनस 24 यानी कि माइनस का 3। और कुछ आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है नहीं, tn में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो फ्रॉम 1, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। यहां तक क्लियर। a की वैल्यू पुट करो 24 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 3 लेस देन 0। यहां तक क्लियर हुआ। इस वैल्यू को उधर ट्रांसपोज कर दो 24 को, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 3 n माइनस 1 लेस देन माइनस 24। क्लियर। नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या मिलेगा 3n माइनस 1, और ये सिंबल जो है आपका फ्लिप हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला जो साइन है ये फ्लिप हो जाएगा, इतना आप याद रखेंगे। इस 3 से इसे मैं डिवाइड करूंगा, तो 3 से 24 को आपने डिवाइड किया, n माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आ रही है आपकी मेरे भाई, 8, 1 को उधर ऐड करो तो कितना आ जाएगा ये 9, यानी कि n की वैल्यू 9 से बड़ी है, और n कैसा है, नेचुरल, यानी कि n आना चाहिए क्या 10। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आएगी वो कितनी आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, 10th टर्म आनी चाहिए। चेक करना, इसे क्रॉस चेक करना अपना आंसर रफली, ठीक है। हमने कहा कि भाई 10th टर्म नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 9, d कितना है माइनस का 3, तो 24 माइनस 27 क्या आ गया, माइनस का 3, यानी कि 10th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ गई। 9 पे चेक करना, t9 पर a प्लस 8d, a की वैल्यू 24 प्लस 24 सॉरी d माइनस 3, देखना 24 माइनस 24, रिजल्ट क्या आया 0। अगर क्वेश्चन में कहे फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो माइनस का 3, फर्स्ट 0 तो वो 9th टर्म है। क्लियर। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कौन सी टर्म 0 देगी आपको, तो उस केस में आपको tn को 0 के इक्वेट सोल्व करना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म में tn को लेस देन 0 सोल्व करना है, क्योंकि ये नंबर 0 से छोटा है तो इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो n की किस वैल्यू के लिए, n की 10 वैल्यू के लिए, यानी कि नंबर 9 से बड़ा है, नेचुरल है, क्योंकि आप किसी भी प्लेस पर बैठोगे तो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल प्लेस होगा। जैसे कि आप फर्स्ट प्लेस पे बैठ रहे हो, सेकंड पे बैठ रहे हो, थर्ड पे बैठ रहे हो, आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि मैं 2.5 प्लेस पे बैठा हूँ या 3.5 प्लेस पे बैठा हूँ, या तो 4th प्लेस पे, 5 प्लेस पे, 10 प्लेस पे, 11 प्लेस पे, इस तरह से बैठेंगे आप। तो इससे नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 10, यानी कि इस एपी की 10th टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इन अ फ्लावर बेड, वर्ड प्रॉब्लम टाइप आपको क्वेश्चन में मिल गया है। There are 23 roses plant in a first row, 21 in a second, 19 in a third, and so on. There are 5 rose plant in the last row. यानी कि according to question पहले रो में कितने 23, फिर 21, फिर 19 और लास्ट में कितने हैं 5। तो कितनी रो है, कितनी रो है, हाउ मैनी, यानी कि किसकी बात कर रहा है, n की बात कर रहा है। a आपके पास कितना है 23, d आपके पास कितना है 21 माइनस 23,
माइनस का 2, लास्ट टर्म tn की वैल्यू कितना है 5, क्या बचा n, n कैसे निकालते हैं tn माइनस a अपॉन d प्लस 1, tn की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 5 माइनस a कितना है 23, d कितना मेरे भाई माइनस का 2 और प्लस 1, माइनस का 18 माइनस का 2 प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल और 2 का 9 टाइम 18 तो कितने आ गए 10, यानी कि इस फ्लावर बेड में कितनी रो होंगी 10 रो होंगी। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर जो अभी तक आपने पढ़ा वो सारा इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, या कितने ऐसे नंबर हैं या उन नंबर का सम बताओ जो 3 डिजिट है और 7 से डिविजिबल है। तो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया कि ऐसे 128 नंबर थे, अगर उसमें उन सभी का सम निकालने की आपसे बात की जाए तो पहले तो आपको एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर वो नंबर है कितने, जैसे 128 है। अब 128 नंबर को मैन्युअली ऐड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर। देखो क्या कह रहा है, अगर आपको सम की बात कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी किससे नोट होगा, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a क्या है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा d होगा, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, और इसे कैसे लिख सकते हो आप, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन या टी एन, या ए एन लास्ट टर्म है तो इसे l से नोट कर सकता हूं, वेयर l इज लास्ट टर्म। ठीक। अब देखो ये कब फाइंड आउट करना है, जब आपको डिफरेंस गिवन ना हो, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक, ये फॉर्मूला यही है। ये इससे कैसे बना इसे समझेंगे आप। देखो एस एन का फॉर्मूला आपका ये है एन बाई टू। मुझे बताओ 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बताएं जल्दी। और मुझे आप ये बताओ कि ये फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसे तो अभी पढ़ गए हैं, tn का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या बना n बाई टू ए प्लस टी, यानी कि जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म फाइंड पता हो और सम फाइंड आउट करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब प्रॉब्लम इस पर कैसे कैसे आपकी पूछी जाएंगे, कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग an if Sn is given, an if Sn is given, Sn का फॉर्मूला सपोज दैट कि आपको ये दे दिया 2n प्लस 1, ये दे दिया और आपको एपी पूछ रहा है, तब आप एपी कैसे फाइंड आउट करोगे। और एपी फाइंड आउट करने की पहली कंडीशन क्या है कि आपको ए और डी पता होना चाहिए, क्योंकि ए और डी पता होगा तो एपी क्या बनेगी आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Sn आपके पास है, एपी कैसे बताएंगे आप। तो कंसीडर गिवन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एज Sn, Sn से नोट करेंगे जो भी आपको सम गिवन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे आप, S1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और S2 की। S1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 2 1 और कितना आ गया 3, और S2 कितना आ गया 5। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ S1 इज A1, यानी कि S1 ही A1 है और A1 को ही हम A बोलते हैं, बोलो। एंड S2 माइनस S1, S2 और S1 का जो डिफरेंस है वो सेकंड टर्म होती है। क्लियर होगी बात। और A2 माइनस A1 क्या होता है D। अब मुझे आप एक बात बताओ, A1 आपके पास है,
A2 आपके पास है। A1 A2 का डिफरेंस क्या होता है? D। D क्या होता है? A2 माइनस A1। आप मुझे बताओ A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? S2 माइनस S1। यह वैल्यू पुट करोगे आप, A2 पुट करना है यहाँ पर, S2 माइनस S1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? S1। तो S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, तो ये क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। आप D जब आपके पास Sn का फॉर्मूला हो तो D हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर होगी बात? किस तरह से? S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B फाइंड AP। A और D आपको फाइंड आउट होते हैं, आप A भी बता दोगे। अब यहाँ पे आओ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग Sn। अगर Sn आपके पास आपको फाइंड आउट करना है और An गिवन हो, क्या? An गिवन हो, तो कंसीडर द n टर्म ऑफ AP एज n। जो n टर्म है उसे किससे नोट करोगे आप? An से। जैसे कि n टर्म आपको ये गिवन होगी 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये दे दिया सपोज आपको n टर्म, और आपसे सम पूछ रहा है, तो आप क्या काम करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2। A1 A2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे या T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि आपने T1 फाइंड आउट किया या T2 फाइंड आउट किया, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से। यहाँ 8 आया और T2 की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 4 5, और ये कितना आ रहा है आपका भाई? 5 का 4 टाइम 20 और 2 का 3 टाइम आपको कितना मिलेगा? 6, तो 26। T2 कितना मिलेगा मेरे भाई आपका? 26। द वैल्यू ऑफ A1 फर्स्ट टर्म, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे आप? A2 माइनस A1, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1, यानी कि 26 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका? 18। बाय यूजिंग वैल्यू A एंड D राइट AP, and by using Sn formula simplify the expression after substituting the value of A and D। आपके पास A मिल गया, आपके पास D मिल गया, Sn का फॉर्मूला यूज करो जो आपका गिवन होगा, ये वाला फॉर्मूला, इसे यूज करके आप n टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको Sn गिवन है तो जो S1 होगा वो तो होगी फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस होगा D, उसकी वैल्यू होगी S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। इसे मेरे भाई अच्छे से याद रख लो। Sn के फॉर्मूला गिवन होने पे A आपको पता चल जाएगा, D आपको पता चल जाएगा, फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप सभी का सही जवाब दे दोगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। इस AP की पहले 24 टर्म का सम बताओ। तो भाई आपको क्या दे दिया? n दे दिया 24। AP के अकॉर्डिंग A कितना है? 5, D कितना है? 8 माइनस 5 यानी कि 3। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होगा, जो भी आपको वैल्यू पुट दी हुई है वो सारी पुट कर दो। n की जगह क्या? 24, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है S24 की वैल्यू बताएं। यहाँ पर 24 बाई 2, 2A, A कितना आपके पास? 5, 24 माइनस 1 23, और D कितना है? 3। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कितना आएगा? 10, 23 का 3 टाइम होगा आपका 69। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 79, और 79 का 12 टाइम कितना? 79 का 12 टाइम। या इस 79 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 80 माइनस 1 लिख सकते हैं। 12 का 8 कितना होता है? 96, एक जीरो ये है, और माइनस 12 यानी कि 948।
आपका आंसर। ठीक है, तो जो नजदीक नंबर हो जीरो के उसमें से माइनस कर दो, अपना आंसर आएगा आपका। क्लियर है? टेबल आपको याद होनी चाहिए। 12 का 8 टाइम कितना होगा? 96, एक जीरो ये रही, -12, डिफरेंस आपको आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम। अब देखो यहां पर इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, जिसमें a कितना है 25, d कितना है 28 माइनस 25, यानी कि मेरे भाइयों आपका 3, लास्ट टर्म गिवन है 100। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 25 से 100 तक ये कितने टर्म है जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है। और जब कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म, तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम? n। क्या फाइंड आउट करोगे आप? n। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? tn माइनस a अपॉन d प्लस 1। tn की वैल्यू क्या है? 100, a कितना है 25, d कितना है 3 और प्लस 1। 125 का डिफरेंस 75 अपॉन 3 प्लस 1। ये 25 का 3 टाइम होता है प्लस 1, यानी कि 26। n की वैल्यू क्या है? 26। यहां तक क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि 26 टर्म है ये, इनका सम फाइंड आउट करना है। इट मींस S26 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इससे पहले आपने जो फॉर्मूला Tn का यूज किया है उसे आप बताएंगे कि भाई साइड में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है n फाइंड आउट करने के लिए। इंफॉर्मेशन सारी वहीं देके आएंगे, घर नहीं लेके आएंगे कुछ भी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सम। तो भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है? अब मुझे बताओ, आप Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? a प्लस टी एन वाला या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला? देखो a आपके पास है, टी एन भी आपके पास है, तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक, तो a प्लस टी एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। n की वैल्यू कितना? 24, यानी कि S 26 का हाफ, और यहाँ पर a कितना है 25, tn कितना है 100, यानी कि 13 और 125, ये वैल्यू मिल जाएगी। मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 13 120 प्लस आपका 5, और 13 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 156 आएगा, और एक जीरो ये प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 65, दोनों को ऐड करोगे तो देखो 5 यहां मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 2 मिल रहा है, 6 और 1, यानी कि 1625 ये इन 25 से 100 तक की टर्म का सम है आपके पास। तो स्मार्टली खेलना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। कैलकुलेशन कौन कौन सी? सबसे ज्यादा जो कॉमनली आ जाती है ये 12 का 15 टाइम 180, यहाँ पर 132, 12 का 13 टाइम 156। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो मेरे भाई आपको याद होनी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ तुरंत दिखाई दिया कि भाई 120 में 12 है, सॉरी 125 में 120 है और 120 में 12 छुपा हुआ है, तो मैंने 12 के मल्टीप्लाई किया 156, एक जीरो ये रहा, और ये आपका 13 का 5 टाइम। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 21 term of AP whose second term is 8 and fourth term is 14। S21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें T2 आपको गिवन है 8, T4 आपको गिवन है 14। और भाई सम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? A और D, और A और D कौन देंगे? ये दोनों। T2 का मतलब A प्लस D 8,
T4 का मतलब a प्लस 3d कितना 14, एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2d माइनस का 6, d आ गया प्लस का 3। ये सपोज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कहीं भी वैल्यू आप रख दो तो a आ गया आपका 5। यहां तक बात क्लियर? बोलो। अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, 21 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S21। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इजल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n की वैल्यू 21 है। तो S21 21 बाई 2, 2 a की वैल्यू बताओ कितनी है 5 प्लस 21 माइनस 1 20 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। 21 बाई 2, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 10, यहाँ कितना मिलेगा आपको 60। तो 21 70 अपॉन 2, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इससे आप इसे डिवाइड करोगे, कितने टाइम जा रहा है 35 टाइम, यानी कि 21 में 35 की मल्टीप्लाई करनी है, उसका रिजल्ट बताना है आपको। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ। 35 का 2 टाइम होगा 70, यानी कि 700 प्लस 35, तो मुझे आंसर मिल गया 735। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ nth टर्म, अब ध्यान देना nth टर्म यहां समझना कि सम दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अगर n टर्म आपके पास ये है तो सम फाइंड आउट करो। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, tn दे दिया आपको कितना 2n प्लस 1, और आपको क्या बताया tn फाइंड आउट करते ही t1 फाइंड आउट करना है, t2 फाइंड आउट करना है, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है और Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या होगी 3, और t1 ही क्या है a, जैसे S1 ही a होता है वैसे t1 ही a है यहाँ पर। और आपको किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सम किसका फाइंड आउट करना है, n टर्म का सम। अब मुझे बताओ, आपके पास a है, आपके पास tn है, तो मुझे तो d निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस tn, डायरेक्ट, d के चक्कर में मत पड़ो, वैल्यू पुट करो n बाई 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3 प्लस tn की वैल्यू कितनी है 2n प्लस 1, समझ में आई बात, n बाई 2, 2n प्लस 4, 2 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से 2 कॉमन आया तो क्या मिला n प्लस 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू मिली मेरे भाई n प्लस 2, और इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर प्लस 2n आपको मिल गया Sn। क्या मिल गया Sn। तो आपको स्मार्टली खेलना है, ये नहीं कि आप d के चक्कर में लगे रहोगे और 2a प्लस n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला लगाओगे। भाई a आपके पास है, tn आपके पास है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, find sum of first 20 term if nth term is given by 7 minus 3n। हर टाइप का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको लेने की कोशिश की है, क्वेश्चन सिखाने की कोशिश की है, हर कंडीशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको लिया। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? तो सम निकालना है 25 टर्म का, जिसमें n टर्म ये है। तो आप सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या काम करो, 1 फाइंड आउट करो फर्स्ट टर्म, यानी कि t1। तो n की जगह आपने क्या पुट किया 1,
7 माइनस 3 इंटू 1 और T1 आ गया आपका 4 और यही है A। यही क्या है? A। अब देखो आपके पास A भी है और Tn भी है, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहां से 25th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मैं या नहीं? या आप Sn का फॉर्मूला निकालो। Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 और A प्लस T। इसकी वैल्यू निकालो आप। n/2, A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 प्लस Tn कितना है? 7 माइनस 3 है। बताओ जल्दी यहां तक बोलो। Sn इज इक्वल टू n/2 11 माइनस 3n। ये वैल्यू आ गई। क्या करा है क्वेश्चन में? फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालो आप। तो भाई n की जगह क्या रख दो? 25 रख दो डायरेक्ट। आपको n की वैल्यू कितना गिवन है? 25। यहां तक बात समझ में आ गई? वैल्यू पुटिंग कर दो तो s 25 क्या हो जाएगा आपका? 25/2 और 11 माइनस 3 टाइम 25। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 माइनस 75, 25/2, 5 में से 1 गया आपका 4 और यहां बचेगा 6 माइनस का 64। इसे कट करोगे तो 25 माइनस का 32। क्या मिलेगा? माइनस का 32। माइनस का साइन मैंने बाहर रखा। 25 इस 32 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 2। ठीक, आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 का 30 टाइम कितना होगा? 75,0 प्लस 50 और ऐड करके क्या आएगा? माइनस का 800। ये आपका आंसर। समझ में आ रही बात है? तो आपको अप्रोच वो लगाना है जो आपका टाइम बचाए और क्वेश्चन का रिजल्ट आपको जल्दी दे दे। जैसी ये वाली कंडीशन दिखाई दे, Tn आपके पास है, आप तुरंत A फाइंड आउट करो। n की जगह क्या पुट करेंगे आप? 1। साइड में दिखा देंगे n इज इक्वल टू 1 आपने यहां पर पुट किया और T1 मिल गया। T1 ही हमारा क्या है? A है। Sn के फॉर्मूले को आपने A और Tn की फॉर्म में लिखा। Tn की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, तो पूरा क्वेश्चन n की फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ कुछ भी पूछे, 25 टर्म पूछे, 8 टर्म पूछे, 100 टर्म का सम पूछे, जिसका भी सम पूछे उसकी वैल्यू इसमें पुट करो, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 500 which are divisible by 8। 100 और 500 के बीच में ऐसे नंबर का सम बताओ जो 8 से डिविजिबल है। तो आपको मैंने क्या कहा कि भाई आपको एक काम करना है कि 100 से क्या रहा है, तो 100 तो है नहीं और 100 से हमने प्लस चाहिए, तो इन दोनों नंबर को आप 8 से डिवाइड कर लो या आप टेबल पढ़ो, आपको टेबल आते हो। जैसे 12 का 8 टाइम आपका कितना जाता है? 96 और 13 का 8 टाइम कितना जाता है? 104। तो जो फर्स्ट नंबर है आपका 3 डिजिट, वो क्या मिलेगा आपको? 104 मिलेगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लो। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर जो आपको मिला 3 डिजिट और जो 8 से आपका डिविजिबल है वो कितना है? 104। सेकंड नंबर जो मिलेगा, जो डी दिया हुआ, यही हमारा डिफरेंस होगा, यानी कि 112। और लास्ट वाले नंबर पे आप जाओ, 500 से प्लस नहीं जाएंगे, 500 से पहले ही आपको नंबर ढूंढना है। तो भाई आप फटाफट इसे डिवाइड कर लेना। 8 से कितना जा रहा है? 6 टाइम 48, यहाँ कितना बचेगा आपका? 2 0। 8 से कितना गया आपका? 2 टाइम 16, कितना बचा? 4। इस 4 को इसमें से माइनस कर दो 500 में से, तो कितना मिलेगा?
496, ये एपी आपको ये मिले। अब ये 104 से 496 तक कितने नंबर, आप देखो ए आपके पास कितना है 104, डी आपके पास कितना है 8, लास्ट टर्म कितने है मेरे भाई 496। हमें क्या फाइंड आउट करना है एन, एन फाइंड आउट होगा तो सम फाइंड आउट होगा। समझ में आ रही बात? इतना काम तो हम फाइंड आउट करके आए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 8 बिटवीन 100 एंड 500, इस टाइप की लैंग्वेज तो की है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछेगा सम बता दो बस उनका, तो इतना टीएन का फॉर्मूला तो आपको वो यूज करवा ही रहा है, आपसे वो एसएन का फॉर्मूला भी यूज करवा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एन की वैल्यू निकालेंगे आप, टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, और टी एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 496, माइनस ए कितना है 104, और डी कितना है 8, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। आप देखो यूनिट डिजिट में से यूनिट करोगे 2 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे 9 बचेगा, और यहां बचा 3 अपॉन 8 प्लस 1। 8 से कितने टाइम जा रहा है ये 4 टाइम, 3 टाइम गया, क्लियर है। और यहाँ पे कितना बच रहा है ये, सॉरी 4 टाइम जाएगा ये, 8 से कितना टाइम गया 4 टाइम, और कितना बचा 7 कैरी, और 8 का 9 टाइम कितना होता है 72, तो 49 ये मिला, 1 ये मिला, तो कितने नंबर है ये 50 नंबर है ये। एन की वैल्यू कितनी आ गई 50, और आपको क्या बताना है S50, क्या बताना है आपको मेरे भाई S50। तो S50 की जब वैल्यू आप बताएंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस टी एन, ये याद रखेंगे आप, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास अब a भी है और टी एन की वैल्यू भी है, और n की जगह क्या पुट कर देंगे फॉर्मूले में 50, S50 50/2, ए कितना आपके पास 104, और टी एन कितना है 496, यहां पर 50/2। अब देखो 4 इसमें ऐड किया तो कितना होगा 500, और 500 और 100 कितना हो गया आपका 600, और 6 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा 300, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 15,000, तो कितना सम आ रहा आपका 15,000। क्वेश्चन इतना ही यहां तक सोल्व करना पड़ेगा आपको, फिर वो एसएन का यहां पर सम पूछ रहा है आपसे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहां पर हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम। हाउ मैनी, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, किसकी बात कर रहा है वो एन की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस एपी में कितनी टर्म और ऐड करोगे जिससे सम आपको क्या मिल जाए 120 मिल जाए। इसका मतलब है एस एन की वैल्यू आपका 120 गिवन। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में एन, ए आपका क्या है 3, डी आपका क्या है 2, एस एन आपका क्या है 120, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। और हो सकता है कि यहां पर सोल्व करते टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक, तो फॉर्मूला लगाओ एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 120, n/2 2, a कितना है 3 प्लस n-1, d कितना है 2। इसे इधर लेके जाओ, या 2 यहां भी है यहां भी है और बाहर भी है, तो आपने क्या करा पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ 3 बचा, और यहाँ मेरे भाई n-1 बचा।
और राइट में क्या चल रहा है 120। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ठीक, 120 इज इक्वल टू n टाइम, यहां पर क्या बचेगा n+2। कितना बचेगा n+2। इसे सिंप्लीफाई करो यहां पर, यहां जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n² + 2n और ये जाएगा नेगेटिव में माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक, फैक्टराइज करो, 120 का 1 टाइम आएगा 120। ठीक, और 12 का 10 टाइम होता है 120 और दोनों का डिफरेंस 2, तो प्लस का 12n माइनस का 10 और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। n यहाँ पर कॉमन, n प्लस आपका 12 माइनस 10 कॉमन, n प्लस आपका 12 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 10 और माइनस 12। प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्लेस -2 नहीं हो सकता कि आप -2 प्लेस पर -2 प्लेस पर बैठे हैं। तो इस एपी में कितनी टर्म और ऐड करोगे जिससे सम कितना हो जाए 120। अब भी इनका सम कितना जा रहा है चेक करो, 10 14 यानी के 24। इसमें और कितनी टर्म ऐड करोगे कि 120 हो जाए, तो आपको 10 टर्म और ऐड करनी पड़ेंगी जिनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 2 का आएगा। जैसे नेक्स्ट इसके बाद 10 जो टर्म हो गए वो क्या हो गए 11, फिर 13, फिर आपका 15 17, ऐसे करते करते आपको 10 टर्म और ऐड करनी पड़ेगी तो सम आपको 120 मिलेगा। क्लियर है, ये दिखानी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहां तक क्वेश्चन सोल्व करना है बस। समझ में आ रही बात है, क्योंकि अभी तक इनका टर्म सम कितना है 24 है, और कितनी टर्म ऐड करोगे जिससे ऐड करते ही कितने हो जाए 120, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर n। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP be n, ध्यान देना क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म कितना n, यानी कि एस एम की वैल्यू कितना है n, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बी m, यानी कि मेरे भाई एस n की वैल्यू m गिवन है, शो दैट सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म, यानी कि एस m प्लस n की वैल्यू ये आनी चाहिए आपकी, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है ए और डी। क्या फाइंड आउट करना है ए और डी। ए और डी कौन देंगे, ये दोनों भाई। क्लियर, एस एम का मतलब क्या है m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू कितनी है n। यहाँ पर एस एन का मतलब क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू है m। क्लियर है यहां तक। अब 2 को उधर लेके जाओ, इस 2 को उधर लेके जाओ और इससे डिवाइड कर दो m से उससे। ठीक, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहां पर 2 को उधर लेके जाओ और मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये 2 उधर जाएगा, तो यहाँ पर m को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2am प्लस m टाइम्स m-1 इंटू डी, और ये जो 2 है ये गया इधर यानी कि 2n। ऐसे ही 2an प्लस मल्टीप्लाई करोगे n टाइम्स n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m। मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं,
कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाएगी हमारी। अब एलिमिनेशन अप्लाई करो यहाँ पर। जब मेरे भाई आप एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी कि 2am में से 2an आपने माइनस किया तो 2a कॉमन आया और m माइनस n बचा यहाँ पर, प्लस इस टर्म से इस टर्म को माइनस करोगे तो साथ के साथ आप यही मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो d कॉमन आएगा इन दोनों में और यहाँ क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस n माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस का n, राइट में क्या चल रहा है 2n माइनस 2m, राइट में चल रहा है, ठीक है। 2a m माइनस n प्लस d, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा तो m माइनस n और मेरे भाई m प्लस n माइनस, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, माइनस कॉमन लो तो क्या मिलेगा m माइनस n, यहाँ पर 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ मिलेगा m माइनस का n। बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस टर्म में m माइनस n है, इस टर्म में m माइनस n है और यहाँ m माइनस n है, तो आपने m माइनस n कॉमन लिया, वैल्यू मिली 2a प्लस d बचेगा अंदर, m माइनस n कॉमन तो यहाँ क्या बचा m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और राइट में चल रहा है माइनस का 2 m माइनस n, मेरे भाई m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, तो इसकी जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है माइनस 2 मिली है। अब यहां तक आपने अपना रिजल्ट ये लिख लिया, क्या माइनस का 2, यहां तक की वैल्यू ये लिख ली, ठीक है। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब ध्यान देना, हमें फाइंड आउट करना है इसका रिजल्ट, क्या फाइंड आउट करना है एस एम प्लस एन का रिजल्ट। तो आप मुझे एक बात बताएं, एस एम प्लस का फॉर्मूला बताएं मुझे आप, क्या होता है एस एम प्लस एन बाई 2 यही होगा, और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फॉर्मूला। आप मुझे एक बात बताना, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो इस पूरी टर्म को किससे रिप्लेस कर दो माइनस 2 से, m प्लस n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई माइनस m, सॉरी माइनस का 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला माइनस m प्लस n, और यही हमें चाहिए था, चेक करो। तो एस m प्लस n की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस m प्लस n। यहां तक क्लियर है, बताएं जल्दी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, पहली पी टर्म का सम इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू इज 0। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एस पी का सम इक्वल है एस क्यू के, तो शो करो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और एस पी प्लस क्यू का मतलब क्या होता है मेरे भाई, p प्लस क्यू बाई 2, 2a p प्लस क्यू बाई 2, सॉरी q माइनस 1 इंटू डी, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल है सेम एज द सम ऑफ क्यू टर्म। तो भाई एस पी का फॉर्मूला क्या होता है p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। एस क्यू का फॉर्मूला बताएं मुझे आप,
एस क्यू का फॉर्मूला बताएं जल्दी। एस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये होगा। भाई देखो, टू से टू कैंसिल आउट, क्या टू से टू कैंसिल आउट, तो मल्टीप्लाई कर दो, टू ए पी, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा? पी स्क्वायर माइनस का पी इंटू डी, टू ए क्यू, इसकी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। यहां तक अब देखो, ए वाली टर्म एक साथ, डी वाली टर्म एक साथ, तो टू ए पी इसे लेफ्ट में लाओगे तो टू ए क्यू, टू ए क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, इसे लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। यहां तक बात समझ में आई? यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा? टू ए, तो क्या मिला ब्रैकेट के अंदर? पी माइनस क्यू प्लस, इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा? कॉमन डी। यहाँ पे क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। तो टू ए एज इट इज, पी माइनस क्यू प्लस, देखना इन दोनों को सोल्व करो, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, और इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लो तो p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। यहां तक मुझे बताएं किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। अब p माइनस क्यू यहां पर भी है, इस टर्म में भी है, यहां भी है, तो कॉमन लेके जाओ। p माइनस क्यू आपने कॉमन लिया, अंदर वैल्यू मिली 2a प्लस, यहाँ पे क्या बचा? p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या बचा? माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो, ये वैल्यू मिली आपको, बताओ। अब इस पूरे रिजल्ट को उधर ले जाओ तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिला मेरे भाई वो मिला 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो, ये रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पर। और इसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1। आपको जो सम फाइंड आउट करना है वो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान से जल्दी बताओ मुझे। आपको जो सम फाइंड आउट करना है, कहां गया भाई? आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू और 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और रिजल्ट क्या दिखाना है? देखो इसका रिजल्ट क्या है, इस पूरी टर्म का, इस पूरी टर्म का रिजल्ट क्या है? जीरो। तो क्या मिला? p प्लस क्यू बाई टू मल्टीप्लाई जीरो बराबर जीरो, एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू का रिजल्ट क्या मिला आपको? जीरो। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में यही कह रहा है आपसे, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो, तो सम ऑफ p प्लस क्यू का सम कितना है आपका? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज, अब ध्यान देना ये क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, यानी कि एस एन की वैल्यू दे दी 5n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड द AP एंड 10th टर्म, AP बताओ 10th टर्म बताओ। क्लियर? तो जब आपको AP फाइंड आउट करनी होगी तो क्या फाइंड आउट करेंगे? A और D। और मैंने बताया था कि भाई S1 ही क्या होता है? A, तो n की जगह क्या पुट करोगे आप? 1 रखना, 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 1
यानी कि 5 माइनस 3 2, तो S1 या A की वैल्यू क्या आ गई आपका 2। और जो D था उसे कैसे निकालोगे, S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। ध्यान रखना साइड में आप इसे ऐसे इंडिकेट करना, Sn माइनस ट्वाइस ऑफ Sn माइनस 1। जब Sn का फॉर्मूला आपको हो तो D आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब S2 निकालो आप, S2 की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले आपको जो है S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S2 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 5 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो 5 4 माइनस 6 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 14, तो S2 कितना आया 14। 14 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, S1 है कितना आपके पास 2, तो D कितना आ जाएगा 10, D कितना आ जाएगा मेरे भाइयों आपका 10। A आपके पास है, D आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, AP। तो रिक्वायर्ड AP क्या होगी, रिक्वायर्ड AP A प्लस D, A प्लस 2D। A की वैल्यू बताएं आपके पास क्या है 2, D कितना है 10, तो 2 प्लस 10, 2 प्लस 2 टाइम 10, वैल्यू क्या आएगी 2 आपका 12 और 22 और डैश डैश डैश। तो Sn आपके पास है, A आपको फाइंड आउट करना है S1, D आपको फाइंड आउट करना है S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1 और AP आपको मिल जाएगी। लास्ट क्या करा 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 90, A कितना है 2 प्लस 9, 10 D कितना है 10, तो 10th टर्म कितनी आ गई इसकी 92। बोलो यहां तक क्लियर है कि अगर Sn का फॉर्मूला गिवन होगा तो आप Tn या AP कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो यहां पर फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एंड अप टू n टर्म। इस AP का अप टू n टर्म आपको क्या बताना है, सम बताना है। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, ये AP की फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन्हें इस तरह से कंसीडर करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू जो है 1 माइनस 1 अपॉन n है, जो D मैं फाइंड आउट करूंगा 1 माइनस 2 अपॉन n में से आपको माइनस करना है 1 माइनस 1 अपॉन n। क्लियर है मेरे भाई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, एलसीएम क्या आएगा n, ऊपर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 अपॉन n। इतना क्लियर, बोलो। अब नेक्स्ट देखो यहां पर A आपके पास है, D आपके पास है, आपसे क्या कर रहा है अब टू n टर्म सम बताओ भाई, यानी कि Sn की बात कर रहा है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो, A आपके पास है, D आपके पास है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू आपका ब्रैकेट यूज करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों आपका माइनस 1 अपॉन n। इतना क्लियर है, बताएं जल्दी। देखो n/2 एज इट इज, इसे सिंप्लीफाई करें, 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर,
2 - 2/n। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से करेंगे आप, यहां पर मल्टीप्लाई करो -n/n प्लस 1/n। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n/n आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस 1/n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, n से n कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो n/2, 2 - 1 1 यहाँ बचा और यहाँ बचेगा -1/n। क्या बचेगा? -1/n, इन दोनों का डिफरेंस। एलसीएम लोगे जब आप, तो एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा n/2, n-1/n। इस n से ये वाला n कैंसिल आउट। क्लियर? तो जो वैल्यू मिली मेरे भाई वो मिली n-1/2। ये क्या मिला? ये Sn मिला। इस AP का n टर्म का सम मिला आपको। यहां तक क्लियर है? बताएं जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन फाइंड आउट करके आए, सम दिया हुआ है आपको और क्या पूछ रहा है? 20 टर्म। 20 टर्म के लिए क्या फाइंड आउट करना है? ए और डी। तो Sn इज इक्वल टू 5n² प्लस 3n/2। आप इसे सिंप्लीफाई करना, देखना मेरे भाई, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? जब अपोन में 2 है तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा। आप S1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 5 + 3/2 यानी कि S1 आ गया आपका 4। ठीक, और S1 ही हमारा क्या है? A है। आप S2 फाइंड आउट करो यहाँ पर। जब S2 फाइंड आउट करोगे तो 5 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 अपॉन आपका 2 यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपका 13। अब 13 कैसे आई? ये 20, ये 6, 26 हाफ 13। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी। डी क्या होता है? S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। और S2 की वैल्यू क्या है? 13 माइनस ट्वाइस S1 कितना है? 4। तो मेरे भाई डी कितना आ गया? 5। डी कितना आ गया आपके पास? 5। अब क्या फाइंड आउट करना है? T20। T20 का मतलब क्या होता है? A प्लस 19T। A की वैल्यू है कितनी आपके पास? 4 प्लस 19। D कितना आपके पास? 5। D कितना है? 5। तो मल्टीप्लाई करो, A की वैल्यू आपकी 4 है। A की वैल्यू क्या है आपकी? 4। A की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। वैल्यू पुट करो यहां पर। 19 का 5 टाइम 95 प्लस 4 99। तो T20 की जो वैल्यू है वो 99। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप। देखो, the sum of all two-digit number, the sum of all two-digit natural number greater than 50 when divided by 7 leave remainder of 4। टू डिजिट नंबर का सम बताओ जो 50 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक, 7 से टू डिजिट ज्यादा देखो आप। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 52 को अगर मैं आपका 53 है
इसे डिवाइड करो, ठीक, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 4। भाई 53 आपका 7 से कितने टाइम जा रहा है, 7 टाइम जा रहा है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। 53 क्या है, ग्रेटर है किससे, 50 से। तो यहां पर जो नंबर आपको मिला मेरे भाई वो कितना मिला, फर्स्ट नंबर जो यहां पर आपको मिला वो मिला 53। इसके बाद क्या, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही रिमाइंडर आपका कॉमन डिफरेंस होता है, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 60। 60 को आप डिवाइड करो तो 8 टाइम जा रहा है और 4 रिमाइंडर दे रहा है। 2 डिजिट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में आपसे 2 डिजिट की बात कर रहा है तो आप इसे 99 को डिवाइड करके देखना 7 से कितना आ रहा है, यहाँ कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और हमें रिमाइंडर में कितना चाहिए 4, रिमाइंडर में कितना चाहिए आपको 4, और यहाँ कितना बच रहा है 1, तो कौन देगा आपको जो है 4, बताओ। अब देखो क्या 95 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 95 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है 91 बचेगा, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4। इसके बाद कोई भी नंबर आपको 4 दे रहा है क्या, नहीं, ठीक, तो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका 95 होगा। अब ये है कितने नंबर ऐसे, ए आपके पास कितना है 53, डी आपके पास कितना है मेरे भाई 7, लास्ट टर्म कितनी है 95, एन आपको पहले फाइंड आउट करना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, 95 माइनस ए कितना 53 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। अब देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, 7 प्लस 1, 7 से कितने टाइम जा रहा है नंबर 6 टाइम प्लस 1 यानी कि 7। आपको जो सम फाइंड आउट करना है वो 7 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक, यानी कि S7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है S7। S7 का फॉर्मूला क्या होगा 7/2 और 2a प्लस 6d, ये किसका फॉर्मूला S7 का। कहां से आया, कहां से आएगा ये फॉर्मूला आपका Sn के फॉर्मूले से, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से आया। ए आपके पास है, डी आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में। 7/2, ए कितना है ट्वाइस ऑफ 53 प्लस 6, डी कितना है 7। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 106 आएगा यहाँ पर, और ये आ गया 42, क्लियर। तो 7.5 और ये आगे वैल्यू 148, इसे और डिवाइड करोगे तो 7 का 74 टाइम, ठीक, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 में 70 और प्लस 4 ऐसा मल्टीप्लाई करो तो 490 प्लस 28 यानी कि 518, ये आपको सब मिल जाएगा, क्लियर है। कैलकुलेशन इतनी ही फास्ट करनी है आपको, समझ में आ रही है बातें, बताएं, बोलो भाई। एक क्वेश्चन हो रहा आपके लिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 5 है, यानी कि ए की वैल्यू दे दी, लास्ट टर्म यानी कि टी एन दे दिया 45, सम एस एन दे दिया 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है मेरे भाई, तो फॉर्मूला लगाओ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2
2a प्लस, अब देखो यहाँ पर a आपके पास है, tn आपके पास है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस tn वाला फॉर्मूला, a प्लस tn का फॉर्मूला। तो Sn की वैल्यू बताएं आप, 400 n/2, a कितना है 45 सॉरी 5 और tn 5 है, a 5 या 45, यहां तक क्लियर, कितना हो गया 50, ये आ गया आपका 50 बाय 0 से 0 कट, 5 से 8 टाइम, 2 का 8 टाइम, यानी कि कितने नंबर है ये 16 नंबर है। n आपके पास क्या आ गया 16 आ गया, तो आप d निकालो, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, क्या यूज करेंगे tn का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 माइनस a, n कितना आपके पास, वैल्यू पुट कर देता हूं पहले, a कितना है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 माइनस 1 और d आपको फाइंड आउट करना, यह वैल्यू करोगे तो कितना आएगा आपका 40, यहाँ पे कितना बचेगा 15 d, तो d की वैल्यू आ गई 40/15, दोनों नंबर 5 से जा रहे हैं, 5 का 8 टाइम 5 का 3 टाइम, तो जो d आएगा वो 8/3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, जो d आएगा वो आपका 8/3 आएगा। क्लियर है, बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है सोल्व करने हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था टीएन और एसएन का, वो आपका कंप्लीट। आपको बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है, जो आपको प्रोवाइड हो रहा है उसे आप अच्छे से यूज करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे, और देन आपका वो जो मेहनत है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।